नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। तुला लग्न वालों का कमज़ोर होता है। हाँ दोस्तों, तुला लग्न नंबर 7, आज इनके बारे में बताने वाला हूँ। जिनकी कुंडली में यहाँ पर नंबर 7 लिखा हो, इसको तुला लग्न कहते हैं। इंग्लिश में इसको लिब्रा भी कहते हैं। इन लोगों का दिमाग कमज़ोर होता है। आप चौंक गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ दोस्तों। ये प्रकृति ने, ग्रहों ने पहले ही लिख रखा है कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में पारंगत करती है और किसी चीज़ में विफल करती है या डाउन करती है। तो तुला लगन वालों को ग्रहों ने खूबसूरती तो खूब दी होती है, क्योंकि तुला लगन नंबर 7 जो है, शुक्र इसका स्वामी होता है। और ऐसे लोगों को खूबसूरती तो ईश्वर ने, ग्रहों ने बहुत दी होती है, क्योंकि शुक्र इसका स्वामी होता है। पर दिमाग से पैदल होते हैं। सच बोल रहा हूँ दोस्तों, वो दिमाग से पैदल होते हैं। आज मैं 6 पॉइंट में बताने वाला हूँ कि कैसे कुंडली में चेक करते हैं तुला लगन वालों के कि उनका दिमाग पैदल है। देखिए, एक कहावत भी है, जो बहुत खूबसूरत होते हैं वो थोड़े से दिमाग के पैदल होते हैं। ये आपने भी सुना होगा। तो वाकई ये इस लगन पर एकदम सुटेबल, एकदम सही बैठता है, क्योंकि शुक्र लगन का स्वामी, तुला लगन का स्वामी, लिब्रा लगन कहते हैं इसे, इसका स्वामी होता है। तो ऐसे लोग देखने में आकर्षक होंगे, खूबसूरत होंगे। जहाँ से भी निकलेंगे लोग मुड़ के ऐसे लोगों को देखेंगे। एक गजब का आकर्षण होता है, शुक्र चेहरे पे होता है, एक लग्जरियस फील चेहरे पे होता है। पर वो दिमाग से पैदल होते हैं। आइए मैं 6 पॉइंट्स बताता हूँ कैसे कैसे चेक किया जाता है। पहली चीज़, ये जो नंबर 7 होता है, ये 3 नक्षत्रों के साथ रूल किया जाता है। मतलब नंबर 7 जो होता है, तुला लग्न, ये चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र, 3 नक्षत्र इसको रूल करते हैं। पर जिनकी कुंडली में, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यानपूर्वक सुनिए, जिनकी कुंडली में ये लगन नंबर 7 स्वाति नक्षत्र में हो, स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, ऐसे महिलाएं या पुरुष फ्रिकल ब्रेन होते हैं। ठीक है, दे आर फ्रिकल इन ब्रेन। अब दूसरी चीज, चित्रा और विशाखा नक्षत्र की भी मैंने बात की। चित्रा नक्षत्र भी इसी नंबर 7 में आता है, पर उसका स्वामी चित्रा का मंगल होता है। तो मंगल, क्योंकि इस कुंडली में तुला लगन वालों के लिए फैमिली असेट्स और साथ साथ में स्पाउस का कारक मंगल होता है, इसलिए ये बेटर होता है, उतना खराब नहीं होता है। और तीसरा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र होता है। तो विशाखा नक्षत्र 3rd हाउस, क्योंकि गुरु का नक्षत्र होता है, 3rd हाउस, और ये 6th हाउस को गवर्न करता है। ठीक है, तो ये भी मिला जुला फल देता है। स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी दे देगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड बना देगा विशाखा नक्षत्र। पर सबसे खराब नक्षत्र जो होता है वो स्वाति नक्षत्र होता है। ये राहु का नक्षत्र होता है, जो सबसे खराब माना जाता है। मतलब इनको फ्रिकल ब्रेन करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट में होता क्या है कि मैंने बोला कि तुला लगन वालों का दिमाग कमज़ोर होता है। वो वजह ये होती है कि ये जो नंबर आप 6 देख रहे हैं, ये जो 12th हाउस होता है, दिस इज हाउस ऑफ लॉसेस। और नंबर 6 का स्वामी और ये नंबर 3 भाग्य का स्वामी बुध ग्रह होता है। और बुध कुंडली में, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि नंबर ये 6 होता है ऊपर लगन पे, तो ऐसे लोग, क्योंकि बुध इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट और शार्पनेस का कारक है, अगर ऐसी स्थिति में बुध कुंडली में या तो केतु राहु से दूषित हो, या फिर बुध 12वें घर में बैठा हो, या फिर यहाँ 6th हाउस में बैठा हो, या फिर यहाँ 8th हाउस में बैठा हो, तो वैसे भी ये कमज़ोर माना जाता है। पर क्योंकि बेसिक ही जो इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस का प्लैनेट है वही कमज़ोर होता है, बुध 12वें घर का स्वामी होता है मूल त्रिकोण राशि का, इस वजह से प्रकृति ने, ग्रहों ने इनको पहले ही दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर, ऐसे लोग इमोशनल वे में सोचेंगे, पर लॉजिकल ब्रेन इनका हमेशा कमज़ोर होता है। नहीं तो आप इसको अपने किसी भी मित्र या कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड या इस तरह का, अगर आपके तुला लगन है, तो अपनी कुंडली में आप अपने आप को एनालाइज करिए। आप अपने अंदर सोच के देखिए कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि नहीं। तो इमोशनल क्वालिटीज़ होंगी, खूबसूरती होगी, पर लॉजिकल ब्रेन बड़ा कमज़ोर होगा। ठीक। अब तीसरी चीज़, यहाँ पर
इनके साथ सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जब ये स्वाति नक्षत्र में होते हैं तो ऐसे लोग अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझेंगे, ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझेंगे, ये अपने आप को इंटेलिजेंट समझेंगे। आप इनके मुंह पे बोल दीजिए कि आप दिमाग से थोड़े कमज़ोर हैं या आप लॉजिकल वे में बात नहीं करती हैं या करते हैं, तो ये लोग चिढ़ जाएंगे आपसे, आपसे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये बड़े लॉजिकल हैं, ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े स्मार्ट हैं। देखने में स्मार्ट हैं पर ब्रेन से ये उतने लॉजिकल नहीं होते हैं। और स्थिति तब खराब हो जाती है जब यहाँ के नंबर 6 को पॉइंट ज़्यादा मिल जाते हैं। मतलब भाग्य का स्वामी भी बुध है और 12वें घर का स्वामी भी बुध है। अगर इसको पॉइंट ज़्यादा मिल गए, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 30 पॉइंट हो गए, ठीक है, और यहाँ हो गए 22 पॉइंट, ठीक है, तो ये स्थिति क्या हो गई, ये 12वां घर ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये अक्खड़ नेचर के भी हो जाएंगे और कभी भी ये नहीं मानेंगे कि दे आर नॉट स्मार्ट ब्रेन। ये अपने आप की मतलब कभी भी अपने आप को हल्का नहीं समझेंगे, ये हमेशा अपने आप को ओवर स्मार्ट बताएंगे। अब चौथा पॉइंट, यहाँ पर सबसे समस्या ये होती है, अगर कुंडली में ये जो नंबर 7 मैंने टिक किया, ये नंबर 7 जो मैंने टिक किया, नंबर 7 का स्वामी भी शुक्र है और नंबर 2 ये वृषभ का स्वामी भी शुक्र है। मतलब इसको टॉरस कहते हैं और इसको तुला कहते हैं, दोनों का स्वामी शुक्र है। स्थिति और अक्खड़ नेचर वाली तब हो जाती है जब पॉइंट्स में ये हो जाए, समझ लीजिए 32 पॉइंट लिए, ठीक है, और ये वाला हो जाए 34 पॉइंट लिए, मतलब इसको पॉइंट ज़्यादा मिल जाए और इसको पॉइंट कम मिल जाए, तो होगा क्या, ऐसे लोग का नेचर एडमेंट हो जाएगा, जिद्दी नेचर हो जाएगा, बात बात पे इरिटेट होना और अपनी ही धुन में रहेंगे। ये नेगेटिविटी ये भी हो जाए और ये भी नेगेटिविटी हो जाए और कहीं स्वाति नक्षत्र में भी हो गया, तो ऐसे लोग लॉजिकल ब्रेन तो छोड़िए, लॉजिक तो फिर इनसे बात करना ही बेकार है। ये अपनी ही धुन में रहेंगे और क्योंकि स्वाति नक्षत्र का स्वामी जैसा मैंने पहले बताया राहु होता है, तो ये स्वाति नक्षत्र अपनी ही, स्वाति नक्षत्र एक विंड है, एक हवा है, ये अपनी ही हवा में अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहेंगे, अपने ही ख्वाबों में व्यस्त रहेंगे। तो वो क्वालिटी, वो नेगेटिव क्वालिटी ऐड ऑन हो जाने की वजह से ये आपको लॉजिकल क्वालिटीज़ इनमें आपको ना के बराबर मिलेंगी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आखिरी, अब आप बोलेंगे गुरुजी सारी नेगेटिविटी बता रहे हैं, अच्छाई क्या है? देखिए नेगेटिविटी जो है वो मैं बता रहा हूँ पहले। अब यहाँ पर चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी नंबर 4 जो मैंने लिखा, चंद्रमा यहाँ पर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन का कारक होता है, ठीक है। चंद्रमा अगर कुंडली में, इनकी कुंडली में ये सारे कॉम्बिनेशन भी हो या केवल ये स्वाति नक्षत्र में हो लगन, और चंद्रमा कहीं आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में आ गया, रिपीट करता हूं, आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में आ गया, तो ये तीनों राहु के नक्षत्र होते हैं चंद्रमा के। ये चंद्रमा अगर, क्योंकि चंद्रमा जैसे मैंने बताया इमोशनल ब्रेन का कारक है, अगर ये स्वाति, शतभिषा और आद्रा नक्षत्र में हुआ तो दे आर मोर फ्रिकल ब्रेन। फिर ऐसे लोगों के साथ तो मैं कहूँगा विवाह भी नहीं करना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो। अभी आपने पीछे केस सुना है ना कि एक इंजीनियर ने सुसाइड किया, ठीक है, तो ऐसी महिलाएं अगर ज़िंदगी में आ जाती हैं तो पुरुषों को सुसाइड करना पड़ जाता है। अगर इस तरह की आद्रा, शतभिषा या स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा हो, तुला लगन स्वाति नक्षत्र में हो, बुध क्योंकि यहाँ पर ब्रेन पहले ही मैंने बताया कमज़ोर होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा लाइफ पार्टनर मेल या फीमेल आपकी लाइफ में आ गया तो ज़िंदगी एकदम ख़राब हो जाती है, उनके साथ रहना, ज़िंदगी काटना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों ये देखिए ये सारी नेगेटिविटी है, इसीलिए मैं कहता हूँ तुला लगन वालों का ब्रेन प्रकृति ने, ग्रहों ने पहले ही कमज़ोर कर रखा होता है। अब इसमें अच्छाई कब होती है, कब ऐसी स्थिति हो कि बुध हमको फेवर करने लगे, एक चांस यहाँ बनता है कि कब ये फेवर करने लगे। अब ऐसी स्थिति जब ये फेवर करने लगे तब ऐसी स्थिति होती है, समझ लीजिए यहाँ पर 20 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 32 पॉइंट मिल गए, मतलब बुध दोनों का स्वामी है, पर भाग्य के स्वामी बुध को ज़्यादा पावर मिल गई और बुध कहीं यहाँ पर बैठा हुआ है,
या यहाँ पर बैठा हुआ है, या फिर केंद्र में, केंद्र हाउसेज इसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ केंद्र में बैठा हुआ है, पॉइंट इसको ज़्यादा हैं, ठीक है। इन शुभ घरों में अगर ये बुध आ गया, या फिर यहाँ पर भी पंचम भाव में आ गया, पॉइंट लेकिन यहाँ ज़्यादा होने चाहिए, तब ऐसे लोग में थोड़ी बेहतरी, मतलब आप ये कह दीजिए कि 50% पॉजिटिविटी ऐड ऑन हो जाएगी ब्रेन की शार्पनेस की। पर फिर भी क्योंकि मूल त्रिकोण नंबर 6 है, तो ये 50% उस समय भी फ्रिकल ही होंगे और लॉजिकल ब्रेन कम ही होगा। पर क्योंकि भाग्य के स्वामी को 32 पॉइंट मिल जाएंगे और यहाँ राजयोग बन जाता है, पंचम भाव में जाना मतलब 9th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 5th हाउस राजा योगा, या फिर भाग्येश अगर कर्म भाव में चला जाए, दिस इज प्रोफेशनल हाउस, इसमें चला जाए या इनकम हाउस में चला जाए या केंद्र में आ जाए, तो इसकी पॉजिटिविटी 50% बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के बारे में जानकारी देने के लिए। आगे सारे लग्न का बताने वाला हूँ, जैसे आज तुला लग्न के बारे में मैंने बताया, आगे मैं कर्क लगन, मेष लगन, वृषभ लगन, सब लग्नों का थोड़ा थोड़े पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि उसमें पॉजिटिविटी क्या होती है, नेगेटिविटी क्या होती है। हर लगन के लिए ग्रहों ने पहले ही लिख रखा है।